बुढ़ापा एक सच्चाई। शर्मा जी भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर पद से रिटायर हुए। उन्होंने पूरी नौकरी के दौरान अपनी पत्नी सुधा को कभी भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। फिर भी सुधा जी इस बात का कोई मलाल नहीं था। वह शर्मा जी और बच्चों की देखभाल करते हुए अपना पूरा दिन गुजार देती थी। सुधा जी को यह सब काम करते बहुत ही अच्छा लगता था। रिटायर होने के बाद शर्मा जी ने सोचा कि अब मैं अपनी पत्नी सुधा और बच्चों को समय दूंगा। रिटायर होने के बाद शर्मा जी अपनी पत्नी सुधा के साथ अब अपने बगीचे में एक झूला डालकर पूरा दिन बिताने लगे। उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगा। दोनों एक ही साथ एक ही झूले पे बैठ के झूला झूलने लगे और दिन भर झूला झूलते ही रहते। उन्हें बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। शर्मा जी का एक लड़का और एक लड़की थी। शर्मा जी दोनों ही बच्चों की शादियां कर दी थी। शर्मा जी की बहू घर में दिन भर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी। फिर भी शर्मा जी की पत्नी सुधा अपने नरम बर्ताव से उसे संभाल लेती थी। सुधा जी घर के कामों में अपनी बहू की बढ़ चढ़कर मदद करती थी, लेकिन बहू जब भी दोनों को बगीचे में झूला झूलते हुए देखती तो वह मन ही मन बड़बड़ाने लगती कि बुढ़ापे में ये दोनों रोमांटिक होने का सूझ रहे हैं। कभी कभी ये सब बातें सुनकर सुधा जी भी सुन लेती थी, लेकिन फिर भी इन सब बातों को वह टाल देती थी। वह कुछ भी अपनी बहू को नहीं जवाब देती थी। शर्मा जी सुकून से अपनी पत्नी के साथ झूले पर बैठकर दिन भर झूला झूला करते थे। दोनों की बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। ऐसा बागीचा बहुत ही ज्यादा मनमोहक था। उसके चारों तरफ फूल ही फूल के पौधे थे और बीच में शर्मा जी ने झूला बना रखा था। शर्मा जी का लड़का भी शहर की बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत था। एक दिन शर्मा जी की बहू को झूला हटाने का एक सुझाव सूझा। उसने एक नई गाड़ी खरीदने की सोची ताकि उस गाड़ी को बागीचे में गराज बनाकर रखा जा सके। शर्मा जी की बहू अपने पति के सामने यह इच्छा व्यक्त की। शर्मा जी का बेटा सुनते ही भड़क गया, क्या कह रही हो ये सब। लेकिन रात भर शर्मा जी के बहू के रोने धोने के कारण मान गया और बोला, सुबह को इस बारे में पिताजी से बात करूंगा कि नई गाड़ी कब लिया जाए, कौन सा लिया जाए, कैसे लिया जाए। सुबह को शर्मा जी के बेटे ने अपने पिता को एक गाड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। उसने बाकायदे उसका फोटो भी दिखाया। शर्मा जी ने कहा, हमारे पास तो एक गाड़ी पहले से ही है, दूसरी गाड़ी को कहाँ रखोगे बेटा। तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी इस बगीचे में एक गैराज बनाकर रख देंगे और उसी में गाड़ी को दिन भर रखेंगे। वैसे भी आप लोग बगीचे में बैठकर दिन भर झूला झूलते शोभा नहीं देता। बुढ़ापे में आप लोगों को अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए, ना कि नए लड़के लड़कियों की तरह बैठकर झूला झूलना चाहिए। शर्मा जी हैरत में पड़ गए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कहा, मैं इस बारे में सुधा से बात करके तुम्हें बताऊंगा। मुझे कुछ समय दो, मैं फिर तुम्हें इसके बारे में। यह बात जब शर्मा जी ने अपनी पत्नी सुधा को बताई तो सुधा बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जब से यह घर बना था उन्होंने इस बगीचे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका समय व्यतीत करने का यह जरिया था, यह बगीचा भी था। सारी रात सुधा जी सो नहीं पाई। शर्मा जी बार बार उठकर देखने लगे कि सुधा सो क्यों नहीं रही है। सुबह शर्मा जी उठे और खुशी खुशी किचन की तरफ गए और खुद ही चाय बनाई और एक चाय अपनी पत्नी सुधा को दिया। कमरे से खुशी खुशी बाहर आए। शर्मा जी ने अपने बेटे से कहा, तुम एक घर कहीं और खरीद लो। ये सब बातें सुनकर ही शर्मा जी का लड़का चौंक गया कि ये पिताजी क्या बोल रहे हैं, ये मुझे घर खरीदने के लिए क्यों बोल रहे हैं। शर्मा जी का लड़का मन ही मन सोचने लगा कि पिताजी ने ऐसा मुझसे क्यों कहा, मैंने तो एक गाड़ी खरीदने के लिए ही तो बोला था। शर्मा जी ने कहा, तुमने कहा कि हम दोनों अपनी उम्र के लोगों के साथ बिताए, तो अगले महीने मेरे प्रिय मित्र वर्मा जी रिटायर हो रहे हैं। उनसे मेरी बात हो गई है, वह मेरे घर में तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। शर्मा जी का लड़का शर्म के मारे सिर को लटका लिया।
तब शर्मा जी ने कहा, इस घर को एक एक ईंट पर मेरे और तुम्हारी माँ की मेहनत का पसीना है। तुम हमारी इस इच्छा के विरुद्ध काम करने वाले होते कौन हो? तुम्हें नहीं पता कि सारी नौकरी के दौरान मैंने अपनी पत्नी को तुम लोगों के चक्कर में कभी समय नहीं दे पाया, हमेशा तुम लोगों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता रहा। अब सुधा जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई कि अब इस बगीचे का कोई कुछ नहीं करेगा। शर्मा जी सुधा को लेकर अपने बेटे के सामने ही बगीचे में चले गए और झूले पर बैठकर झूला झूलने लगे। शर्मा जी का बेटा और बहू दोनों सिर लटकाए खड़े रह गए।